हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम भारत के भूगोल से संबंधित, ठीक है, जो अपना भारतीय भूगोल है इससे संबंधित दोस्तों कुछ टॉप एमसीक्यूज हम आपके बीच डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपके कांस्टेबल के एग्जाम के लेवल को देखते हुए दोस्तों हमने ये प्रश्न तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूँ आपके काम की बात कि ये जो हमारी सीरीज़ है कंटिन्यू रहने वाली है और हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान का जो अपना भूगोल है उसको भी कवर किया जाए एमसीक्यूज़ के माध्यम से, ठीक है। तो वो भी हम कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो अपने सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे कुछ लोकेशंस दी गई है, यहाँ पे कुछ अक्षांश या देशांतरी लोकेशंस अपने को स्थितियाँ दी गई है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो बात करें पहले की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांशों के मध्य। दोस्तों यहाँ पे जो पूर्वी अक्षांश है दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि जो अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा के समांतर या तो उत्तरी होंगे या फिर दक्षिणी होंगे, ठीक है। और जो अपना भारत है उत्तर में स्थित है तो यहाँ पे उत्तरी होता तो ये अपनी स्थिति सही मानी जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूर्वी अक्षांश है दोस्तों, तो पूर्वी अपना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना गलत। नेक्स्ट है यहाँ पर यह 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो अपना भारत कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये है अपना यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूर्वी देशांतरी, ठीक है। जो ये है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। तो ये अपना हो जाएगा राइट, पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो आप इनकी जो ये लोकेशन ध्यान में रखना, अक्षांशीय स्थिति भी ध्यान रखना और देशांतरीय स्थिति भी जो आप ध्यान रखना। देशांतरीय तो ये हो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये इसकी देशांतरीय स्थिति है। अब दोस्तों यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप कर लेना उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी जो है अक्षांशों के मध्य स्थित हो जाएगा, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ये इसकी देशांतरीय स्थिति हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बनता है वो भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर अपने भारत की बात की जाए, ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से अपना जो भारत है इंडिया वो अपना कुछ इस प्रकार से आता है। और दोस्तों यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट वाले इस लोकेशन के अंदर ये गुजरात का स्थान है, गौर माता या फिर गोहर माता, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमतम जो स्थान है भारत का कौन सा, तो गोहर माता कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किबुथु, ये स्थान है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये बिल्कुल ऊपर है, ये है इंदिरा कोल और ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पर अगर द्वीपीय क्षेत्र की बात की तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे जो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि इसका उत्तरतम कौन है और यहाँ पे दक्षिणतम कौन है। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये जो इंदिरा कोल है उत्तरीतम है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे पड़ता है, और ये है अंडमान निकोबार का जो दक्षिणतम अपना भारत का दक्षिणतम कौन सा है पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कौन सा जो स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य के अंदर है। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। अभी मैंने आपको ऊपर ही जस्ट बताया है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी किबुथु, ठीक है, किबुथु जो अपना स्थान है वो है पूर्वोत्तर अपना स्थान आ जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश अपना राज्य आ जाता है, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, ठीक है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई यानी कि ये यहाँ से लगाकर यहाँ
यानी कि जो अपना गुजरात का जो अभी 97 डिग्री 25 मिनट जो है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट बताया था। ये दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई पूछी जा रही है पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, तो यहाँ पे 3,214, 2,912, 2,262 या फिर 2,933। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर इसकी जो है ये लंबाई आती है, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण तक की जो दोस्तों लंबाई, तो ये आप ध्यान रखना, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है ये है 3,214। ये है उत्तर से दक्षिण तक की जो है लंबाई है, ये है 3,214 किलोमीटर इसकी जो लंबाई आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किन देशांतरों के मध्य स्थित है? अभी जस्ट दोस्तों ऊपर ही हमने बात की थी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इनकी जो ये लोकेशंस है, देशांतरीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति, दोनों को आप ध्यान में रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बनते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे है किन देशांतरों के मध्य स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री जो 25 मिनट है दोस्तों, यहाँ पे 7 लिखा है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों, तो यही अपना हो जाएगा राइट। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर भारत की किस राज्य से गुजरता है दोस्तों? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र उपयुक्त सभी से गुजरता है दोस्तों। ठीक है, तो बात कीजिए तो 68 डिग्री 7 मिनट जो कि अपना पूर्वोत्तर है, ये गुजरात से गुजरता है दोस्तों। कहाँ से गुजरता है दोस्तों? गुजरात से गुजरता है 68 डिग्री 7 मिनट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा क्या है दोस्तों? भारतीय मानक समय रेखा अपने को बताना है दोस्तों, एक देशांतरीय रेखा है जिसके बेस पर अपना जो देश का समय है वो निर्धारण होता है। ठीक है, समय का निर्धारण होता है। तो कौन से इसको हम कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 85 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 32 मिनट, 80 डिग्री 30 मिनट या फिर 88 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो जो अपने भारत की आती है वो है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। इसी को कहा जाता है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जिसकी बेस पर हम पूरे जो भारत का समय है वो निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है ग्रीनविच रेखा व भारतीय मानक समय रेखा के मध्य कितने घंटों का अंतर है? पहला है 5 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोब में कुछ इस तरह से अगर बात करें तो ये है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पर एक रेखा और स्थित है जो कि अपने भारतीय मानक समय रेखा, अभी मैंने आपको बताया 82 डिग्री 32 मिनट। ठीक है, तो ये जो गैप है समय का ये कितना है दोस्तों? तो ये जो गैप है अपना अंतर है 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5.5 घंटे का यहाँ पर अंतर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, महानदी दोस्तों। ठीक है, तो बात करें प्रायद्वीपीय भारत के अंदर दोस्तों तो ये गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। चूंकि दोस्तों आप जानते हो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। इसी कारण इसे प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा भी इसी को गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी याद रखना गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है 9वां, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो जोजिला दर्रा अपने भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही दोस्तों बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा ये सभी आपके जम्मू कश्मीर के अंदर। एक दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर है काराकोरम दर्रा, काराकोरम
जो है दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों, काराकोरम दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी जो दर्रे हैं जैसे कि बोमडिला दर्रा हुआ, चांग्याप दर्रा हुआ दोस्तों, और दिफू दर्रा, ये सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जैसे बड़ाला चला दर्रा है, शिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक दर्रा है शिपकिला, यहाँ से दोस्तों क्या आया था, शिपकिले दर्रे से दोस्तों यहाँ पे सतलज नदी है भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है दोस्तों। सिक्किम के अंदर दोस्तों दो प्रमुख दर्रे हैं जिसका अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से दोस्तों, एक तो है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और एक है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। ये दोस्तों सिक्किम के अंदर स्थित है। तो इनका भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नाथुला दर्रे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों नाथुला दर्रा इसमें। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तेलंगाना। तो दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है आपके झारखंड में स्थित है। और इसी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है भारत का रूर, भारत का रूर इसे कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस छोटा नागपुर के अंदर एक प्रकार का कोयला पाया जाता है जिसे कहते हैं बिट्टू मिनस कोयला। ठीक है। वो जो जर्मनी का रूर क्षेत्र है वहाँ पर बिटुमिनस कोयला का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जब हमने भारत के अंदर बात करी तो ये छोटा नागपुर का पठार उत्पादित करता है बिटुमिनस कोयला, इसी कारण इसको भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी। दोस्तों श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। ये जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे ही दोस्तों एक जो झील है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वुलर झील, वुलर झील, यही दोस्तों झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, एक प्रकार का नदी द्वीप है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तराखंड। दोस्तों माजुली नदी द्वीप की अगर बात करें तो ये माजुली नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड, जबकि नदी द्वीप की बात एक नदी के अंदर बना हुआ दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चेम्यूंगडंग ग्लेशियर तिब्बत से जब ये नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र कुछ इस प्रकार से होती हुई अपने गंगा नदी में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें हम, असम के अंदर सदिया से लेकर धुबरी तक एक जो अपने को द्वीप दिखाई देता है इस नदी के अंदर, इसी को कहा जाता है माजुली नदी द्वीप, जो कि है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन से नदी के अंदर स्थित है, तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी स्थित इसके अंदर स्थित है। और दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और किस राज्य में है, तो ये है असम के अंदर है दोस्तों। ठीक है, ये असम के अंदर स्थित है। तो ये माजुली नदी द्वीप किस राज्य में, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। दोस्तों तो इसकी दोस्तों हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है, फिर चीन है, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है, तो बांग्लादेश की अगर बात करें कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की जो सीमा है लगती है अपने भारत के साथ, जो कि सर्वाधिक है अन्य सभी देशों के मुकाबले। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुड़ी, डोडोबेटा, कुद्रेमुख, अरमाकोंडा। दोस्तों चारों ही दोस्तों चोटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी देखिए। अनाईमुड़ी है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि डोडोबेटा है ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और कुद्रेमुख की अगर बात करें तो ये जो कुद्रेमुख है आपका, ये जो कुद्रेमुख है पश्चिमी घाट, जिसको हम कहते हैं सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। और अरमाकोंडा की बात करें तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा
आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, श्रीनगर, लद्दाख। दोस्तों अभी हमने बात की थी, पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सभी डाटा बताया था। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरीतम ये जो बिंदु है ये है इंदिरा कोल। जो दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार का, ठीक है, ये है दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जबकि इंदिरा कोल है उत्तरीतम बिंदु। ठीक है, इंदिरा कोल है उत्तरीतम बिंदु। तो दोस्तों यही थे आज के ये जो 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने आज डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट्स में बताना है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।